मैंने दौलत पाने के लिए सीक्रेट का इस्तेमाल किया। ये कैसे किया आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज एक बहुत अच्छी आप लोगों के साथ सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिएगा, पूरी वीडियो को वॉच करिएगा। मैं हूँ आपकी देवेंद्र सल और हमेशा आप लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस वगैरह लेके आती रहती हूँ नॉलेज वाली। इसलिए नए अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। सबका साथ सबका विकास। आज जो मैं सक्सेस स्टोरी आपको सुना रही हूँ ये रोंडा बर्न की बुक से है। बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी है कि उन्होंने कितनी आसानी से पैसे को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, जहाँ उनकी बहुत ही मंदहाली थी और आज वो इतनी आगे बढ़ गई हैं। तो बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी है, शायद आपके काम आ जाए, तो इसलिए ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। पैसे की तंगी शक्तिशाली भावना होती है। अगर आप में ये भावना है तो आकर्षण के नियम की वजह से आपकी ओर पैसे की तंगी ही आकर्षित होगी। यदि आप अपनी ओर पैसे को आकर्षित करना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने विचारों को बदलना होगा। आपको अपने विचारों के तराजू को पैसे की कमी से बहुत सारे पैसे की ओर झुकाना होगा। कमी की बजाय समृद्धि के ज़्यादा आपको थॉट सोचने पड़ेंगे, तो आप तराजू के पलड़े को झुका देंगे। पैसा आसानी से और बहुत आता है। मैं एक निजी विश्वविद्यालय में पढ़ती हूँ। यह बहुत ही महंगा है। यहाँ एक की जो फीस है वो लगभग $40,000 है और खाने पीने रहने का खर्च अलग। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली परिवार से हूँ। मुझे मेरे माता पिता से कोई हेल्प नहीं मिली, इसलिए सारे खर्च मुझे ही उठाने पड़ते हैं। जिस दिन मैंने विश्वविद्यालय अपने अगले साल के लिए स्कॉलरशिप सूची जारी करने का फैसला किया, उसी दिन सुबह उठकर मैं अपने आप को बोली, आज का दिन बहुत बढ़िया होगा। अब से पैसा बहुत ही आसानी से मेरी ओर आता रहेगा। लेकिन जब स्कॉलरशिप सूची जारी हुई तो मेरे नाम के आगे सिर्फ $5,000 लिखे थे। मैं बहुत ही कम वेतन पर पार्ट टाइम जॉब करती थी, इसलिए मैं बची हुई $35,000 फीस का इंतजाम नहीं कर सकती थी, तो मुझे विश्वविद्यालय में आगे बढ़ने के लिए चाहिए थे। अब मैं द सीक्रेट बुक मैंने पढ़ी थी, इसलिए मैं थैंकफुल महसूस करने लगी। मैंने अपनी पढ़ाई की फ़ीस का इंतज़ाम करने के लिए ईश्वर और सृष्टि को धन्यवाद दिया। फेसबुक पर मेरे साथी अपनी स्कॉलरशिप को लेकर नकारात्मक बातें लिख रहे थे कि वे इस तरह के संदेश लिख रहे थे कि अलविदा यूनिवर्सिटी, मेरी पढ़ाई अब ख़त्म हो गई है। यह जो चीज़ें उन्होंने लिखी बहुत ही दुखद वाली थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने मुस्कुराते हुए सोचा, कम से कम मेरी फ़ीस का तो पूरा भुगतान हो ही गया है। उसी दोपहर को मैं ऑफिस गई, जहां मुझे बताया गया कि मुझे ईमेल भेजकर मेरे पैकेज की समीक्षा करा सकती हैं, लेकिन उसका जवाब मुझे एक ही सप्ताह बाद मिल पाएगा। मैं आर्ट की पढ़ाई करती हूं और कलाकृतियां बनाती हूं। दोपहर को मैंने कला संबंधी स्कॉलरशिप और अनुदान के बारे में लोगों से बातचीत की, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी या स्कॉलरशिप कम मिलने के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं की। मैंने बस उनसे आर्थिक सलाह मांगी। मैंने बस कृतज्ञता और प्रेम महसूस किया। मैंने बस प्रार्थना की और अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर फीस चुकाने में मदद करने के लिए ईश्वर को थैंक यू बोला कि पैसा बहुत आसानी से और बहुत आता है। घर पहुंचकर मैं वित्तीय सहायता ऑफिस को ईमेल लिखने लगी। लिखते ही वक्त यह छानबीन की कि मुझे ठीक $5,000 की ही स्कॉलरशिप मिली थी। मुझे लग रहा था कि राशि ज़्यादा भी हो सकती है, शायद $5,150 या $5,200। जब मैंने कंप्यूटर पर सूची खोली तो आपको कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि क्या हुआ। हालांकि पहले यह सूची अंतिम सूची लिखा हुआ होती थी, लेकिन ना जाने कैसे वह बदल गई। दरअसल अगले साल के लिए मेरी पूरी फीस माफ़ कर दी गई थी। मुझे अपनी तरफ से एक भी पैसा नहीं देना था और इतना ही नहीं कि मेरे अपार्टमेंट के किराए के लिए थोड़ा पैसा बच भी रहा था। मैंने द सीक्रेट का इस्तेमाल पहले भी किया है, लेकिन पहले मेरे मन में इस तरह के विचार भी रहते थे कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ और कितने अच्छे ग्रेड लाती हूँ, लेकिन इसके बावजूद हमेशा कंगाली में रहती हूँ। जब मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मैं एक अच्छी
बहुत ही अच्छी इंसान हूँ जिसके पास हर मनचाही चीज़ हो सकती है। हर के दिल में यह विश्वास होना चाहिए। तो आपने देखा ये कितनी प्यारी स्टोरी है। ये जो उन्होंने सक्सेस स्टोरी शेयर करी, ये कैलिफोर्निया अमेरिका से हैं, सैन फ्रांसिस्को से, चेल्सी इनका नाम है। और इन्होंने कितना अच्छा इस्तेमाल किया है। इन्होंने लिखा भी है कि जब हम विश्वास करने में हमें मदद मिलती है, आपको आपकी मनचाही चीज़ मिल जाती है। याद है आपने जब यूनिवर्स को आप किसी चीज़ का बोलते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो वो 100% मिलती है। लेकिन आपका विश्वास होना और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस प्यारी सी सक्सेस स्टोरी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई नॉलेज के साथ। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।